दोस्तों, हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब दिल्ली विधानसभा 2025 की तैयारियां बहुत ही जोरों शोरों पर है। आपको बता दूं कि देखिए, दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं और इन 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी प्रत्याशी उतार दी है। इसके अलावा कांग्रेस ने 70 सीटों पर 47 सीटों में प्रत्याशी उतारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कुल 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का काम किया है। लेकिन बता दूं आपको कि देखिए, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर देने के लिए अब मैदान में दिल्ली विधानसभा के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों मैदान में उतर गई है। और आपको बता दूं कि देखिए, कल दिल्ली में आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद बड़ी रैली को संबोधित करते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की जो रैलियों में भीड़ आई थी दोस्तों, उनकी संख्या और आकाश आनंद को जो रैलियों में भीड़ आई थी उनकी संख्या में आसमान जमीन का फर्क देखने को मिला। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बताऊंगा कि देखिए, आकाश आनंद में ज्यादा दम है या फिर चंद्रशेखर आजाद में। तो आपको बता दूं कि देखिए, दिल्ली के कोंडली विधानसभा में आकाश आनंद जी पहुंचे और जहां पर जो सभा लगी हुई थी उसको संबोधन करने का काम किए और तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष को घेरने का काम किया। महंगाई, बेरोजगारी और जो शिक्षा उस पर सवाल उठाने का काम आकाश आनंद के द्वारा किया गया। और दोस्तों, बिल्कुल आकाश आनंद फायर नेता के तौर पर आम आदमी पार्टी पर बरसने का काम किए, बीजेपी और कांग्रेस पर बिल्कुल हमला बोलते हुए देखे गए। लेकिन जिस तरीके से आकाश आनंद जी जो कोंडली विधानसभा में यात्रा किए थे, सभा को संबोधित किए, उस सभा में दोस्तों जो भीड़ आई थी वो भीड़ चंद्रशेखर आजाद के रैली में आई भीड़ से कम थी। आपको बता दूं देखिए कि कल आकाश आनंद कोंडली विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हैं और कल ही चंद्रशेखर आजाद दिल्ली के विधानसभा पटपड़गंज है और उस पटपड़गंज में चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं बड़ी जनसभा को संबोधित करने के लिए। और उस सभा का नाम दिया गया था संविधान बचाओ रोजगार बचाओ विशाल सभा। और आप तस्वीरों भी दोस्तों आप देख पाओगे कि आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद की रैली में आसमान जमीन का फर्क है। आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद पटपड़गंज में बड़ी रैली को संबोधित किए, जिसमें बहुत ही ज्यादा जैन सैलाब चंद्रशेखर आजाद को देखने के लिए मुड़ी हुई थी। हमारे पास दोस्तों डाटा नहीं है कि आखिर चंद्रशेखर आजाद को देखने के लिए लोगों की भीड़ आई थी, लेकिन जो संख्या दिख रही है चंद्रशेखर आजाद की रैली में आई हुई लोगों की संख्या और आकाश आनंद की रैली में आए हुए लोगों की संख्या, आकाश आनंद की रैली में जो लोग आए हुए हैं वो चंद्रशेखर आजाद की रैली में आए हुए लोगों के मुकाबले आधा दिख रही है। और यही से दोस्तों क्लियर लाइन स्पष्ट हो जा रही है कि देखिए, अब चंद्रशेखर आजाद लोगों को पसंद आ रहा है। और शायद यही वजह है कि पहले से स्थापित पार्टियों के रैलियों में उतनी भीड़ नहीं आ पा रही है जितनी भीड़ चंद्रशेखर आजाद को देखने के लिए हर जगह पहुंच रही है। सबसे कमाल की बात दोस्तों यह है कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद कल पटपड़गंज में विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और ये पटपड़गंज वही दोस्तों विधानसभा सीट है जिस सीट पर सबसे मशहूर टीचर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर खड़े हैं अवध ओझा। और ये वही अवध ओझा हैं जो कल तक चंद्रशेखर आजाद को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे थे। लेकिन आज देखिए, चंद्रशेखर आजाद पटपड़गंज में अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने के लिए गए, क्योंकि दोस्तों आजाद समाज पार्टी दिल्ली के विधानसभा में चुनाव लड़ रही है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कुल 70 सीटें, उन 70 सीटों पर आजाद समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। जहां जहां लग रहा है कि आजाद समाज पार्टी का गढ़ है, जहां जहां वोटों का समीकरण बैठ रहा है, वहां वहां आजाद समाज पार्टी चुनावी मैदान में उतरकर जोरों शोरों से प्रचार प्रसार करने में लगी है। और इसी कड़ी में चंद्रशेखर आजाद पटपड़गंज में जाते हैं और पटपड़गंज में दोस्तों भीड़ जबरदस्त चंद्रशेखर आजाद को देखने के लिए आई थी।
और चंद्रशेखर आजाद ने भी दोस्तों आपको बता दूं कि तमाम शिक्षा पर बात किया, दलित के ऊपर घटते हुए जुल्म जाति की बात करी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद की तुलना करें तो देखिए इसमें कहीं दो राय नहीं है दोस्तों कि आप आकाश आनंद की रैलियों में आई हुई भीड़ देख सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद के रैलियों में आई हुई भीड़ देख सकते हैं। दोनों देखकर आप अंतर जान सकते हैं कि कौन लोग किसको ज्यादा पसंद करने का काम कर रहे हैं। देखिए आकाश आनंद दोस्तों, जिस तरीके से आकाश आनंद के साथ उतार चढ़ाव देखने को मिला, विधानसभा में जिस तरीके से फायर ब्रांड के नेता के तौर पर उभर रहे थे, तमाम लोगों की उम्मीदें बन जा रहे थे। और अब तक तो आकाश आनंद दोस्तों उनके पद से नहीं हटाया गया होता तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो आज एक पूरे देश भर में फायर ब्रांड नेता के तौर पर देखे जाते। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने उन्हें चुनाव में हटा दिया, ये कहते हुए कि वो अपरिपक्व हैं। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद आकाश आनंद को पुनः वही जिम्मेदारी जो है बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर की दे दी जाती है। और शायद ये डिक्रीजिंग के रूप में आकाश आनंद के लिए साबित हुआ है। लेकिन देखिए चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद दोनों लोग आज दिल्ली में पहुंचे हुए थे और दिल्ली में जिस तरीके से आकाश आनंद को देखने के लिए जो भीड़ जुटी थी और जो चंद्रशेखर आजाद को देखने के लिए भीड़ जुटी हुई थी, दोनों में दोस्तों आसमान जमीन का फर्क है। और ये सच्चाई दोस्तों एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और सोचनी पड़ेगी कि आखिर चंद्रशेखर आजाद के पास लोग क्यों जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के जहां भी रैली होती है लाखों लोग क्यों जो है पहुंचने का काम करते हैं। उसका एक और एक वजह दोस्तों कि जहां कहीं भी जुर्म जाती होती है पूरे देश भर में चंद्रशेखर आजाद जी आवाज बुलंद करने का काम करते हैं। वहीं आकाश आनंद जी की बात करें तो आकाश आनंद जी भी चुनाव में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात को रख रहे थे और बिल्कुल फायर ब्रांड नेता के तौर पर बेबाकी से बोलने का काम कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा के मध्य चुनाव में एकाएक आकाश आनंद की जो रफ्तार बढ़ रही थी उसमें ब्रेक डाउन कर दिया जाता है और आकाश आनंद कई महीनों तक कहीं दिखाई नहीं देते हैं। और ये दोस्तों डिक्रीजिंग में सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुआ है। लेकिन देखिए चंद्रशेखर आजाद का समाज के बीच में समाज के लोगों के बीच में जाना, उनके जुल्म जाति के ऊपर जो होती है परिवार के ऊपर संतावना देना जाते हैं चंद्रशेखर आजाद और अब उसका असर दिख रहा है। और शायद यही वजह है कि देखिए देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का बड़ा रैली होता है और चंद्रशेखर आजाद का भी उसी दिल्ली में बड़ा रैली होता है, एक ही दिन में एक ही समय में। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की दोस्तों रैलियों में जो भीड़ उमड़ी, उस रैलियों में उड़ी हुई भीड़ की तुलना अगर आकाश आनंद की रैली से करें तो चंद्रशेखर आजाद की रैली से आधी है। और ये बीएसपी वालों को सोचना पड़ेगा कि आखिर वो चंद्रशेखर आजाद को इतना स्पेस क्यों दे रहे हैं, कि आखिर चंद्रशेखर आजाद दिन प्रतिदिन मास लीडर बनते जा रहा है पूरे देश भर में। पैन इंडिया की बात नहीं दोस्तों, आउट ऑफ इंडिया में भी चंद्रशेखर आजाद जबरदस्त पकड़ बनाते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से देखिए दोस्तों हरियाणा का चुनाव है संपन्न हो गया, महाराष्ट्र का चुनाव संपन्न हो गया और इन चुनावों के संपन्न होने के बाद दिल्ली विधानसभा में जिस तरीके से तमाम पार्टियां दमखम के साथ मैदान में उतरी हुई है, चंद्रशेखर आजाद ने भी बहुत ही दमदारी के साथ प्रत्याशियों को उतारे हैं और दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरकर प्रत्याशी के लिए वोट मांगने का तमाम लोग काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार देश की राजधानी दिल्ली के विधानसभा सीटों में चंद्रशेखर आजाद सेंधमारी कर पाएंगे या फिर जैसे महाराष्ट्र में देखने को मिला, झारखंड में जो देखने को मिला, पिछले विधानसभा चुनाव में राजस्थान में देखने को मिला कि महज कम मार्जिन वोट से चंद्रशेखर आजाद के प्रत्याशी हार गए, वही देखने को मिलेगा? या फिर क्या लगता है दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद अपने फेस के दम पर, पार्टी के दम पर दिल्ली देश की राजधानी जहां पर तमाम धन बल बाहुबल चलता है, क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद
कि प्रत्याशी चुनाव जीत जाएंगे। आप इसे कैसे देखते हैं? आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद की रैलियों में आई हुई भीड़ को आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर